जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में दिस स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री। पिछली वीडियो में हमने इसके प्रश्न नंबर 6 यानी कि 6 प्रश्न तक हमने हल कर लिया था, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक यानी कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं प्रश्नों को, वे भी सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से प्रश्न को हल कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगा। इस शॉर्ट ट्रिक का यूज आप कहाँ करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या कि इस शॉर्ट ट्रिक का यूज आप आगे जाके एनडीए आईआईटी वगैरह के जो एग्जाम है वहाँ जाके आप इनकी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 से आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है प्रश्न नंबर 7 में? प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उन्नयन कोण मैं फिर से बता देता हूँ कि यदि हम नीचे से ऊपर की ओर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पे कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी प्रकार यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो बनता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि नीचे से ऊपर तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे अवनमन कोण। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है। और इससे अलावा मैंने बताया था इसका कुछ बेसिक, जिसमें कि क्या है कि डायग्राम। यदि हम इन प्रश्नों को एक बार डायग्राम बना लेते हैं तो ये समझो कि अपना पर्सन 50% हो गया। चलो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचा एक कोई भवन है, उस पे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। पहले मैं इसका डायग्राम बना लूंगा और डायग्राम के बाद इसको हल करेंगे। देखो कैसे। मान लो अपने पास एक भवन है। ये क्या है? भवन। देखा आपने? संचार मीनार मतलब किसी भवन पे जैसे हम किसी टावर का यूज कर लेते हैं ना, नॉर्मली आपने देखा होगा। मोस्टली ये शहरों में होता है। शहरों में क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जगह की कमी होती है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो ये टावर वगैरह लगाते हैं जिससे हमें रेंज वगैरह मिलती है, इसको छत पे लगवा लेते हैं अपनी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है इस सवाल में। देखो ये अपना पास क्या है, एक भवन है और इसके छत पे एक संचार मीनार यानी कि टावर लगा है। ठीक है, संचार मीनार को हम क्या बोल सकते हैं? टावर। ठीक है, ये टावर है। और जो ये टावर है ना, इसकी लंबाई भी दे रखी भवन की ऊंचाई दे रखी 20 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। जो ये टावर है, इसके शिखर और तल, ध्यान रखना, शिखर और तल। तल ये होगा और शिखर ये होगा। ये लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट। तल और शिखर, पहले तल दिया है सवाल में। भूमि के किसी बिंदु से, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से शिखर के और तल के, पहले तल के है ना, तल के और शिखर का, देखो तल और शिखर एक ही बिंदु है, ध्यान रखना। तल का क्रमशः कोण 45 डिग्री है और एक का 60 डिग्री। आप देख भी सकते हो, छोटे वाला 45 होगा और ये वाला 60 होगा। यानी कि किसी बिंदु से ऊपर वाला शिखर का तो 60 डिग्री है बड़ा, और तल वाला 45 डिग्री है। तो ये डायग्राम हो गया, डायग्राम बन गया। तो आपका समझो सवाल आधा हल हो गया। ये ए बी सी डी नाम दे दिया, कोई दिक्कत? अब मुझे क्या ज्ञात करना? संचार मीनार की ऊंचाई, ए इसकी ऊंचाई निकालनी मुझे एच। ये कितना है? यानी कि ए बी फाइंड करना है। क्या करना है? ए बी फाइंड। देखो, इसको फाइंड करने के लिए मैं, अगर दो त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, बी सी डी, पहला त्रिभुज छोटे वाला, एक बड़ा, ए सी डी, दो त्रिभुज है। बिल्कुल, दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजों का यूज होगा। मैंने बताया था इन सवालों में जितने भी त्रिभुज होंगे और उनका ये कोण दिया होगा तो उनका यूज होगा, लाजमी, सीधी सी बात है। तो चलो पहले मैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में ट्रिगोमेट्री लगा देता हूँ। क्या? टेन थीटा। टेन थीटा। अब बी सी डी में देखो छोटे वाला कोण टेन 45 डिग्री। अब टेन थीटा क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से। लंब कितना है इसका? देखो, इसका लंब होगा बी सी और बटे आधार होगा सी डी। टेन 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए 1। यदि नहीं पता तो इस चैनल पे जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस चैनल पे एक वीडियो पड़ी है जिसमें ट्रिगोमेट्री
की टेबल की वीडियो है, उस पर मैंने इन सब का मान कैसे ज्ञात करते हैं और याद करना भी सिखाया। चलो, बीसी बीसी मुझे पता है 20 मीटर है। सीडी कितना है पता नहीं, तो सीडी को मैं ऐसे ही रख लूंगा। सीडी, तो सीडी इधर आ जाएगी, सीडी का हम सीडी तो 20 का 20, तो सीडी की वैल्यू, सीडी को देखो, सीडी कितना आ गया 20 मीटर। अब इसका यूज होएगा, अभी इसको संभाल के रख लो, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 20 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है बड़े वाला ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, इसमें भी मैं ट्रिगोमेट्रिक में टेन थीटा का यूज करूंगा। मैंने बताया था मोस्ट सवालों में टेन थीटा का यूज होगा। टेन थीटा, अब थीटा देखो इसके लिए कितना है 60 डिग्री, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा चेंज होएगा, लंब बटे आधार। इसका लंब होगा AC। देखो अब जब इस बात इससे बड़े त्रिभुज की होगी तो इसका ही पूरा का पूरा लंब लिया जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा AC बटे आधार। आधार इसका CD है। वेरी गुड। टेन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, √3 होता है। AC, अब देखो AC को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। AC जो वो है भवन और प्लस जो ऊपर टावर लगा है संचार मिनर, दोनों को मिलकर बना है, तो मैं तोड़ सकता हूँ AB प्लस BC में। AC को लिख सकता हूँ AB प्लस BC, भाई दोनों से मिलकर ही तो बना है। और देखो इसका मुझे पता है और ये निकालना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। CD अभी निकाल के लाया, मैं रख सकता हूँ यहाँ 20 मीटर। देखो मैंने बताया था ना जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 20 मीटर यहाँ रख दो तो 20 की दरगुना हो जाएगी 20√3 बराबर AB प्लस BC। AB मुझे निकालना है जो H है, और BC मुझे पता है कितना है। AB मुझे निकालना है जो H है, H मान लिया थोड़ी देर के लिए इसकी हाइट, और BC कितना है 20। तो 20 को इधर भेजो तो 20√3 और ये उधर जाके माइनस का 20, तो H का मान आ जाएगा 20, कॉमन भी ले सकते हो आप, √3 माइनस का 1। अगर ऐसे दिया है तो ठीक, यदि दशमलव में दिया तो उसको दशमलव में मान निकाल देंगे। √3 का मान होता है कितना 1.732 माइनस का 1। 1.732 जाएगा तो ये बचेगा 20 गुना 0.732, 20 में इसमें गुना कर दो तो देखो 4 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 2 सत्ते 14। दशमलव देखो 3 अंक की थी लेकिन एक जीरो है इसमें, तो 2 अंक, एक अंक घटा देगी तो 2 अंक पे जाएगी, तो 2 ये इतना 14.64 मीटर। ये किसकी हाइट आई, टावर की, जो ऊपर संचार मीनार लगी है भवन के, उसकी हाइट आई ये। ठीक है, आगे लिख देंगे अतः संचार मीनार की हाइट कितनी 14.64 मीटर। बिल्कुल सर। इसको दूसरा तरीका, दूसरा देखो तरीका क्या है। आप ऐसे मत करना कि इसको पहले ये त्रिभुज का यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इस त्रिभुज का अगर आप यूज कर लोगे तो आप यहाँ जाके फंस जाओगे, क्योंकि आपको के पास ये CD की वैल्यू नहीं होगी। तो फिर आप इसको समीकरण 1 बनाओगे, फिर दोबारा से इस त्रिभुज में काम करोगे, तो फिर यहाँ से CD की वैल्यू लाओगे, फिर उसको उठा के यहाँ रख लो। तो पहले मैंने छोटे वाले त्रिभुज से CD निकाल लिया पहले ही, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से ऐसा कर पा रहा हूँ। यदि आप पहले ही इस त्रिभुज का यूज करोगे बड़े वाले का, तो आप जाके इसमें फंस जाओगे। कोई बात नहीं, फंस सकते हो मैथ में, इसी को कोई बात नहीं। फिर क्या करोगे, सर जी CD इसमें गायब है, तो CD का क्या करोगे, सर जी एक और त्रिभुज है हमारे पास, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो BCD का, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। और कुछ बताओ जी, और कुछ ये आपके पास एक ट्रिक हो, एक ट्रिक ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे डायग्राम आपको जहाँ भी दिखेगा इस टाइप का, उसमें इस ट्रिक का यूज कर सकते हो आप। कैसे, देखो ये ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए। मान लीजिए पहले वाला θ1 है और ये है θ2, ये आपके पास H1 है और ये H2 है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो इसमें मोस्टली H2 यानी कि ऊपर जो झंडा, झंडा भी लगा देते हैं बहुत से टाइम, झंडा मीनार टावर कुछ भी, उसकी हाइट पूछता है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, H1 tan θ2 अपॉन tan θ1 माइनस K1, ये ट्रिक। इस ट्रिक से आप डायरेक्ट इस H2 को निकाल सकते हो। क्या, H1 tan θ2 बटे tan θ1 माइनस K1। H1 क्या है, नीचे जिस पे झंडा या टावर लगा होगा या भवन, उसकी हाइट tan θ2 tan θ1 ये सब आपको पता है। देखो इसको डायरेक्ट ट्रिक्स के कैसे निकालूंगा। H2 मुझे यहाँ निकालनी है, यहाँ झंडे की ऊंचाई, सॉरी यहाँ टावर है, टावर की ऊंचाई। H1 मुझे पता है भवन की ऊंचाई कितनी 20, वेरी गुड। tan θ2 हमेशा बड़ा कितना है 60, तो tan 60 डिग्री अपॉन tan θ1 कितना है 45 डिग्री माइनस 1, तो 20, tan 60 का मान √3 माइनस 1, इसके बटे 1, tan 45 का भी 1 होता है, तो 20 और √3 माइनस के 1, ये H2। देखो यही पहुंच जाओगे तुम, ये वाला डायरेक्ट। इसके बाद सेम ये कैलकुलेशन है, तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, खुद ही बनाई हुई ट्रिक है, आप इसको
याद रखना, कहीं भी आपको अगर ऐसा डायग्राम दिखाए थे। ठीक है, इस सवाल में देखो झंडे की ऊंचाई देके H1 भी पूछ सकता है, तो देखो H1 को भी आप निकाल सकते हो, उस सबको इधर डिवाइड में पहुंचा देंगे। तो ये ट्रिक याद रख लेना, ये H1 है, ये H2 है, ये θ1 है छोटे के लिए और बड़े के लिए θ2। तो इसमें H2 मोस्टली, H2 यानी कि ऊपर वाला ही पूछता है, तो H2 की वैल्यू आएगी H1 और उसमें tan θ2 बटे tan θ1 माइनस के 1। ट्रिक रट लेना, आपके काम आने वाली है। ठीक है, आगे जाके चलो, अभी भी आएगी इस एक्सरसाइज में, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, क्या दिया है प्रश्न नंबर 8 में? प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, अच्छा पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अच्छा, एक पेडिस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ओके, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, और उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो, जो अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही सवाल है और उसी बेस पे है। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो आप एकदम समझ जाओगे सर ये तो अभी करा हमने। देखो अभी मैं बताता हूँ, एक पेडिस्टल है, ठीक है, उस पेडिस्टल पे एक मूर्ति लगी, ये तो है अपना पेडिस्टल, और उस पे एक मूर्ति लगी। मूर्ति मैं ये बना देता हूँ, ये अपनी क्या मूर्ति। पेडिस्टल का मतलब जैसे मतलब कोई बेस बना दिया और बेस के ऊपर क्या है मूर्ति। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना क्या है, इसमें मूर्ति की हाइट दे दी, मूर्ति जो है 1.6 मीटर लंबी है यार, 1.6 मीटर लंबी मूर्ति है। और दो कोण दे रखे क्या क्या, कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखो यह मूर्ति है, एक बिंदु हो रहा भूमि पे नीचे, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। वेरी गुड। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से जो भूमि पे है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब पेडिस्टल कहाँ यूरा, इसका शिखर कहाँ बैठा गया यूरा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है जी। ये पूरा का पूरा है 60 डिग्री है और ये छोटा सा 45 डिग्री है। तो क्या बताना है मुझे, बताना है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल का मतलब ये वाला, इसकी ऊंचाई बतानी है। बिल्कुल, अगर आप मानो ABCD, इस बार आपको BC दे पूछ लिया और AB दे दिया, तो वही दो त्रिभुज, एक बार BCD में एक बार ACD में, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपके लिए HW समझते हो ना, होमवर्क, नीचे आप में कमेंट में इसको हल करके जवाब देना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो ट्रिक से मैं बता देता हूँ। देखो H2 बराबर होता है H1 tan θ2 बटे tan θ1, अभी पिछली बार मैंने ट्रिक बताई माइनस के 1। तो इसमें H1 निकालना है मुझे एक्चुअली, ये H1 होती थी अपनी, ये H2 होती थी, छोटे वाला θ1 होता था, बड़े वाला θ2 होता था। तो H2 मुझे दिया है इस बार 1.6, H1 मुझे निकालना है tan θ2 60 डिग्री और tan θ1 tan 45 डिग्री दिया है सेम, माइनस के 1। तो 1.6 बराबर H1, ये हो गया √3 बटे 1 लिखोगे -1। तो 1.6 √3 माइनस के 1 जो है वो इधर आ गया बराबर H1। इसके आप मल्टीप्लाई करके √3 -1 इसके कंजुगेट से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसका कंजुगेट बैठ जाएगा +1। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। नीचे इसको सोल्व करके आपको कमेंट में देना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है कि नहीं, आया कि नहीं ये बताओ, सिर्फ एक बार डायग्राम बना लिया उसके बाद बिल्कुल आसान। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जिसमें इतने CD होगी उतनी BC होगी। कैसे सर, क्योंकि भाई tan 45 है, tan 45 में लंब और आधार सेम होता है। क्यों tan 45, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है जी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और tan 45 डिग्री का मान आपको पता है एक। अब एक कब होगा, जब लंब भी सेम होगा और आधार भी सेम होगा, कट के तभी तो tan 45 का मान एक आया होगा। इसलिए इसमें जितना CD होगा उतना BC होगा। जी भाई, ये तो काम की बात बता दी, बिल्कुल रट्टा मार लेना, अगर tan 45 डिग्री दिया तो लंबा आधार सेम हो जाएंगे। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब निचला पॉइंट, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
अच्छा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में एक भवन है और एक मीनार दी है। भवन और मीनार में बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। क्या सर? हाँ, देखो आपके सामने नॉर्मल लाइफ में ऐसा हो सकता है, ये भवन है और ये मीनार है। मीनार ऊंची होगी कि नहीं होगी? होगी जी। अपनी क्या है? मीनार। और ये क्या है? भवन। भवन छोटा होगा, ठीक है, यानी कि घर। अब इसको सवाल से पढ़ना पहले शुरुआत से। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कोण, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण दिया है, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। पहले किसका दिया है? मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार ये रही, इसका पाद बिंदु यानी कि ये, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? देखो मीनार और भवन के शिखर, शिखर यहाँ होगा, का उन्नयन कोण पहले वाला दिया है 30 डिग्री। ओके। और इसी प्रकार भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से ये रहा, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ये वाला, ठीक है। और साथ में बताया है कि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, ठीक है, मीनार क्या है? 50 मीटर ऊंची है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है मुझे, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो कैसे करें, सॉरी किसकी? तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या हाइट जो है मीनार की दी, मीनार की दी ना, हाँ, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई यानी कि ये बतानी मुझे कितनी होगी, ठीक है। अब भवन की ऊंचाई सब नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और यहाँ कोई बिंदु ले लूं ई, तो जितना ई बी होगा, ई बी उतना सी डी होगा। यानी अगर यह एच है, भवन की ऊंचाई थोड़ी देर के लिए एच मान लेता हूँ जो मुझे निकालनी है, तो ये भी कितनी होगी? एच। टोटल कितनी आया? ध्यान रखना, टोटल आया 50 मीटर मीनार की ऊंचाई। इसको भी ट्रिक से करेंगे हम, फिक्र मत करो। चलो अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो ये और एक ही है, तो दोनों में काम करना होगा, बिल्कुल। तो पहले आप एक त्रिभुज में काम कर लेते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में मैं टेन थीटा, हमेशा टेन थीटा ही लगेगा मोस्टली, टेन 60 डिग्री लगा दूंगा। इसका लंब कितना? ए बी, और बटे आधार कितना? बी सी। चलो टेन 60 डिग्री का मान √3, ए बी कितना? अब इन पता है हमें, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। अपॉन बी सी, बी सी ये मुझे नहीं पता, तो बी सी को बी सी लिख लेता हूँ। बी सी इधर आएगा, √3 नीचे चले जाएगा, तो 50/√3, ये मेरे पास बी सी की वैल्यू आएगी, इसको थाम के रख लो फिलहाल के लिए। आगे बढ़ो, पहले त्रिभुज का काम होगा, त्रिभुज तो एक और है सर, इस त्रिभुज में मैं, अगर मैं त्रिभुज क्या, ध्यान से देखना, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा लगा दो। अब इसके लिए टेन थीटा देखो यहाँ, ये सिर्फ इसमें थीटा कितना? 30 डिग्री जी। थीटा टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, इसका लंब कितना? सी डी, जो निकालना है मुझे भवन की हाइट, आधार कितना है? बी सी। तो टेन थीटा का मान, टेन 30 का मान 1/√3, सी डी जो भवन की ऊंचाई है जिसको एच मानना है वही तो निकालना है, या सी डी भी आप मान सकते हो। बी सी जो अभी निकाल के लाए, इसकी जरूरत पड़ी है इसलिए मैंने पहले निकाल लिया था, ये आ गया 50/√3। तो इस 50/√3 को बोलो इधर जाओगा, तो इधर कहीं में जाएगा ये गुना में, तो 1/√3 में जाएगा 50/√3, ठीक है, 50/√3 हो जाएगा बराबर एच। तो एच की वैल्यू आ जाएगा 50 और √3 गुना √3/3, तो यहाँ आ जाएगा एच की वैल्यू कितनी? 50/3, ठीक है। तो ये 50/3 मीटर में लिख लेंगे हम, या इसको भाग दे लो 16×48 2/3, इतने मीटर, ठीक है, इतने मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या? बिल्कुल देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ मान लूँ तो ये 30 डिग्री, तो ये वही सवाल बन गया, बन गया कि नहीं? वही डायग्राम बन जाएगा आप पिछले सवाल से। देखो कैसे, ये जितना यहाँ है भाई 30 डिग्री यहाँ है, तो इसके शिखर का ये 30 डिग्री बन रहा, तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, तो बेस सेम टू सेम है, बेस सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री बनेगा, तो देखो यही है, ये बड़ा पता है मुझे, छोटा पता, ये सेम टू सेम डायग्राम इस टाइप का मैं बना लेता हूँ, यही है अपना, ये भवन है,
और ये पूरी की पूरी क्या है, मीनार है। और ये मुझे निकालना है, ये बता मुझे कितना, 30 डिग्री, और ये बता 60 डिग्री। निकल जाएगा कि नहीं? अब ये देखो, अगर 50 दिया है टोटल, मान लो ये अच्छा है, तो थोड़ी देर के लिए बचेगी 50 माइनस के। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं निकलना तो ये तो मैंने बता ही दिया, आप ट्रिक का भी इसमें यूज कर सकते हो सेम, ठीक है। लेकिन ट्रिक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये सेम ही बन रहा है, कंडीशन जो इधर है। अगर इसको मैं यहाँ मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि ये तो है, वो ये भवन है जो, वो यही तो है, क्योंकि इतना ये है, इतना ये है, ठीक है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। बढ़ते अगले पर्सन की ओर। पर्सन नंबर 10, क्या दिया है पर्सन नंबर 10 में? पर्सन नंबर 10 में दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। जो दो खंबे लगे हुए हैं, एक किसके, चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। वेरी गुड। चलो 10वां सवाल है, इसमें क्या दिया है, दो खंबे दोनों बराबर के, और बीच में एक सड़क है, ये वाली सड़क है। ध्यान से देखना, डायग्राम बना लिए, दो खंबे है, ये क्या है, खंबे, बीच में सड़क है। इसमें कोई बिंदु है, मान लो आप ही खड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं, ओ खंबे तो दोनों ऊंचे हैं, बराबर है। दोनों खंभों को देखा, एक बार इसे देखा, एक बार इसे देखा। अच्छा जी, दोनों खंबे इक्वल है, ध्यान रखना। आपने क्या करा, दोनों को और देखा, और दोनों के कौन पता, क्या पता, एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री मान लिया तो ये 30 डिग्री है। और सड़क की चौड़ाई भी पता आपको कि 80 मीटर है, तो ये कह रहे हैं कि खंभों की ऊंचाई बताओ। समझ में आया, सिंपल सा सवाल। देखो, आप बीच में खड़े होकर दो समान लंबाई के खंभे को देख रहे, एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है, ठीक है। तो 80 मीटर दोनों के बीच की दूरी है, दोनों बीच की दूरी मान सकते हैं, जो सड़क दी है उसकी भी चौड़ाई मान सकते हो। तो खंभों की ऊंचाई बतानी, और एक बात और बतानी कि ये जो बिंदु है खंभों से कितनी कितनी दूरी पर है। अच्छा, ये बतानी। मैं तो आपसे मुझबर नहीं पूछता हूँ, क्या, कि ये जो बिंदु है इस खंभे के ज्यादा पास होगा, अगर मैं फर्स्ट खंभा ऐसा मान लूँ, इस खंभे के, ध्यान रखना। तो, तो मैं इसको देखो, पहला खंभा, इसको अगर सेकंड खंभा मान लूँ, तो मैं नॉर्मली सोच के बताना है कि ये बिंदु पहले खंभे के पास होगा या दूसरे के, नॉर्मली सोच के बताना अभी, ठीक है। नीचे कमेंट में बताओ। चलो मैं तो इसको हल कर लेता हूँ, इसका नाम ले लेते हैं ABCDE। तो दो त्रिभुज दिख रहे, एक यू दोनों में काम करना अपने को, ठीक है। चलो आपको पता है कि BC और प्लस CD दोनों मिलकर 80 मीटर बना रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों मिलके 80 मीटर बना रहे हैं। चलो अगर मैं त्रिभुज, अगर ये, और ये भी दोनों बराबर है, कौन सी, ए भी बराबर है DE के। चलो हम देखते हैं त्रिभुज, पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में, फिर त्रिभुज ADE में, CDE में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में आपको पता होना चाहिए दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। अगर मैं इसको H मान लेता हूँ तो ये भी H ही, ठीक है। चलो, और एक क्या, BC प्लस CD कितना है, दोनों मिलके 80 मीटर है, ठीक है, सड़क की चौड़ाई जो है। चलो त्रिभुज ABC में tan थीटा यूज करूंगा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लंब बटे आधार, इसका लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। जो tan 30 है उसका मान होता है 1/√3, बराबर AB को जो है मैं H मान चुका हूँ, और BC खंबे की हाइट, BC कितना होगा, BC को BC लिख लेते हैं, BC को उधर भेजो, BC का BC, और ये हो जाएगा √3 इंटू H। ये BC की माप आ गई, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान सकते हो। दूसरा, दूसरा त्रिभुज जो है, त्रिभुज CDE में tan थीटा यूज करूंगा, tan थीटा, थीटा कितना है इसका, 60 डिग्री, लंब बटे आधार, इसका लंब कितना है ED, आधार होगा CD। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ED का मान जो है H है, हाइट खंबे की दोनों की H बराबर है, CD को CD रख लेता हूँ, तो H बराबर आ जाएगा इधर CD इंटू √3। ये समीकरण नंबर अपनी कितने, 2। देखो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, या तो यहाँ से H का मान निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो, ठीक है, या फिर इसको इसमें रख दो।
देखो इसको मैं एच के मान को पुटिंग फर्स्ट या समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में जब रखूंगा बी सी बराबर √3 इंटू एच की वैल्यू है सी डी इंटू √3। तो बी सी बराबर √3 की √3, देखो ये इस एच की जगह, सॉरी इसमें एच की जगह क्या रख दिया, सी डी इंटू √3 पहले इतना सी डी इंटू √3। अब √3 कितना होगा 3, सी डी के बराबर हो गया, यानी कि बी सी की वैल्यू 3 सी डी आ गई। मुझे तो इन दोनों की सड़क की ऊंचाई बतानी, सॉरी इस बिंदु की बतानी कि इस खंबे से कितनी दूर है, इस खंबे से कितनी दूर है, दूसरा क्या खंबे की ऊंचाई भी बतानी है। चलो चौड़ाई तो हमें पता। अब देखो ज्ञात कितने हैं, बीसी और सीडी दो चीजें ज्ञात है। इस बिंदु की पहले खंबे से दूरी और दूसरे खंबे से दूरी, तो यह समीकरण है एक, मतलब फिलहाल के लिए तो एक ही तो समीकरण है। अज्ञात कितने, दो। तो आपने दो चर वाले एक एक समीकरण पढ़े हैं, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जहाँ मैंने दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को कई कई तरीके से हल करना सिखाया है। अब देखो दो अज्ञात है तो दो समीकरण वहाँ जरूरत होती है, तो यहाँ भी दूसरी चाहिए। अब दूसरी कहाँ से आएगी, दूसरी देखो मेरे पास सी बी सी और सी डी में एक तो आ रही, दूसरी मुझे आएगी चूंकि बी सी और प्लस सी डी दोनों है एसी मीटर। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ से बी सी प्लस सी डी दोनों कितना दे रखा है सी, तो यूज तो इसका भी होगा जो सड़क की चौड़ाई दे रखी थी या दोनों खंभों के बीच की दूरी, होगा कि नहीं। अब देखो बी सी बराबर है 3 सी डी, मैं इसमें रख दूंगा बी सी की जगह 3 सी डी रख सकता हूँ, रख दिया। प्लस सी डी अब गई है बराबर 80, तो 4 सी डी की वैल्यू आ जाएगी 80, 3 और 1 4, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 80/4 यानी कि 20। तो सी डी जो है वो 20 मीटर आ गया। अगर मुझे बी सी चाहिए तो इसको मैं रख दूंगा 3 में, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 सी डी है ना, और सी डी कितना है 40 आया यहाँ से, तो सॉरी 20 आया, तो 20 की गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा 60 मीटर। ये तो आ गया मेरे पास बी सी 60 मीटर, ठीक है, और ये आ गया कितना 20 मीटर। अब एक चीज हो रहा है, क्या, हाइट ऑफ खंबे की। तो अगर या तो बी सी रख लो या सी डी रख लो, अगर मुझे सी डी यहाँ रख दी, इसको उठा के इसमें रख दो पुटिंग 2, तो एच की वैल्यू आ जाएगी सी डी की इंटू √3 है, सी डी की जगह 20 रखता हूँ, 20√3 मीटर में। इसको आप दशमलव में निकाल सकते हो, ठीक है। एच ही क्या है, खंबे की ऊंचाई, और दोनों बराबर है। दूसरा क्या आता है, सी डी को छोड़ो, आप बी सी रख लेते कहाँ, इसमें, ठीक है, बी सी कहाँ रख लेते इसमें, तो भी आपके पास आ जाती, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। आगे बढ़ो, समझ में आया। दो खंबे थे, बीच में एक सड़क थी, एक सड़क बीच में खड़ा कोई व्यक्ति पहले इस खंबे को देख रहा, फिर इस खंबे को, दोनों खंभों की ऊंचाई समान दे रखी थी और बीच की दूरी दे रखी थी, खंभों के बीच की दूरी या सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। हमें क्या ज्ञात करने का कि खंभों की ऊंचाई बता दो और वो बिंदु बता दो पहले और दूसरे खंबे से। तो देखो पहले खंबे से जो है ये बिंदु कितने पर, 60 मीटर पर, दूसरे से 20 मीटर पर, और ऊंचाई कितनी आएगी 20√3, दोनों खंभों की सेम, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 10 में देखो, सॉरी प्रश्न नंबर 10 तो हो गया 11 पे। 11वें में क्या दिया है, 11वें दिया गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, डायग्राम भी दिया गया आकृति 9.12 में, ठीक है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, वर्टिकल। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। चलो देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है टावर, ये अपना टावर है, डायग्राम भी इसका बना हुआ है। अब एक नहर है, देखो नहर को मैं ऐसे पानी से बना रहा हूँ। अब इस नहर के तट पर कोई बिंदु है जिस पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या दे रखा 60 डिग्री। तेनू कह रहा इसी पाद को मिलाने वाली रेखा पे एक अन्य बिंदु है और जहां उसका कोण कितना है 30 डिग्री।
और ये भी दे रखा कि ये पहले बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे है। इतनी सी कहानी है, ये सब डायग्राम में दिया होगा। ये क्या है, ए बी सी डी। तो ये सवाल तो और भी सिंपल हो गया, किससे, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है इसमें पहले से, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। तो सवाल में क्या है, एक तो मुझे जो ये नजर है इसकी चौड़ाई बतानी, और दूसरा जो ये टायर है, सॉरी टावर है, इसकी क्या बतानी, ऊंचाई। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हो या कंसेप्ट से भी। चलो मान लेते हैं उसकी ऊंचाई h है, और इसकी या जो है bc, ये तो चौड़ाई बटे, इसको x भी मान लो या bc रख लो। तो यहाँ पर देखो दो त्रिभुज हुए, एक ये बड़े वाला एक छोटे वाला। पहले मैं बड़े वाले में लगा रहा क्या, एक त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा, थीटा कितना, tan 30 डिग्री। अब जल्दी जल्दी करेंगे, देखो आपको आ जाना चाहिए, इसका लंब ए बी, इसका आधार बी डी। tan 30 का मान 1/√3 हो गया, ए बी को मैंने h मान लिया, बी डी इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। देखो बी डी है तो बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। बी सी प्लस सी डी की इधर गुणा करूंगा तो बी सी प्लस सी डी, और ये √3 इंटू एच। देखो मेरे पास बी सी मुझे निकालना है, लेकिन सी डी मुझे पता है 20 दे रखा, तो बी सी प्लस सी डी आएगा 20 बराबर √3 इंटू एच। 20 को उधर भेज दो, या इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। देखो दो अज्ञात है ना, एक तो बी से एक एच, तो एक और समीकरण से आ गई, वह कहाँ से आएगी, देखो एक और त्रिभुज दिया है 60 डिग्री वाला, तो इसका भी तो यूज करो, मैंने बताया था जितने त्रिभुज बनेंगे सबका यूज होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इसमें मैं tan थीटा लगाऊंगा, थीटा इसका 60 डिग्री है, tan थीटा लंब बटे आधार, इसका लंब भी ए बी है और आधार आ जाएगा इसका 20। tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3, ए बी का मान h, हाइट और बी सी इतना करना है, तो एच को इधर भेज दो, सॉरी बी सी को, तो 20 इंटू √3, ये एच का मान आ गया। इसको उठा के आप पुटिंग फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखोगे तो देखो बी सी प्लस के 20 बराबर √3 इंटू एच, एच की जगह में ये रख दिया पूरा का पूरा, कितना, बी सी इंटू √3। अब बी सी प्लस के 20, √3 कितना हुआ, 3 इंटू बी सी, बी सी को बोलो उधर जाओगा, तो 3 BC माइनस का BC, ये BC उधर जाके माइनस का होगा। देखो √3 कितना होगा, 3, 20 बराबर 3 मतलब 1 BC का, तो 2 BC, या BC की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 नीचे में आ जाएगा, घुमा के रख दिया, कितना, 10 बार, तो BC की वैल्यू आएगी 10 मीटर। मीटर में तो सब ठीक है। अब ये तो BC था, ये नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई मुझे पता चल गया फिलहाल। अब क्या निकालना, और इसकी टावर, जो टावर लगा है इसकी ऊंचाई भी निकालनी। इसको उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो या यहाँ रख लो, इसमें रखोगे इसको समीकरण नंबर 2 मान के पुटिंग सेकंड, तो सेकंड में रखने पर एच पी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू √3 है, बीसी की जगह रख दो 10 इंटू √3, दशमलव में निकालना तो इसकी 1.732 वैल्यू रख दो, तो ये 17.32 मीटर आ जाएगा एच, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, आंसर कैसे, 0.1 उधर जाली 10 की गुना होने की वजह से। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई, 17.32 मीटर, और जो नहर है थी, नहर की चौड़ाई कितनी आई, 10 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न भी होता है। समझ में आया, ये बिल्कुल आसान था, क्योंकि इसमें डायग्राम बना हुआ दिया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, ट्रिक से कर सकते थे इसे, देखो एक बार ट्रिक से कर सकते थे बिल्कुल, इसमें ट्रिक लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने बता रखी इसकी, इसकी ट्रिक कहाँ है सर, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी क्या, हमेशा देखो इसकी बीच की दूरी पूछेगा, उसको मैंने x1 और x2, इसको मैंने x1 माना था, इसको x2, तो x2 बराबर आई थी x1 कोट θ1 माइनस के कोट θ2, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी नहर की चौड़ाई यहाँ पे x1 पूछा, ये x1 आया था, ये x2 आया था, ये h आया था। ठीक है, h की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो x1 x2, इससे यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x1 जो कि नहर की चौड़ाई है, डायरेक्ट आप लगा के, पिछली वीडियो में बताया मैंने इससे। ठीक है, एक सवाल भी किया था, आप इस ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12। क्या दिया है प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 12 में दिया है
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक तो है भवन दिख रहा, एक है टावर। ध्यान से देख लो, ये क्या है, टावर। अब इस भवन के शिखर से, भवन के क्या दे रखा, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। यहाँ पे तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो यहाँ से नापेगा वो 60 डिग्री है। और टावर के इसका क्या, सॉरी, भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण, क्योंकि अब नीचे की ओर देख रहे हैं, अवनमन कोण जो है वो कितना दे रखा, 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। तो बताना मेरे को क्या, क्या टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इसने पहले ही दे दी 7 मीटर। बिल्कुल सा सिंपल सा, ध्यान से सुनो, ये भवन है, ये टावर है। टावर की ऊंचाई 7 मीटर दे रखी, सॉरी, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखी, टावर की मुझे निकालनी। और क्या क्या, जो भवन है, भवन छोटा है टावर ऊंचा है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, जबकि भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण, क्योंकि अब ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है, कितना है, 45 डिग्री। समझ रहे, ये कितना है, 45 डिग्री। चलो, तो मुझे जो है इसकी टावर की क्या बतानी, ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, h। तो देखो दो त्रिभुज काम कर रहे हैं, एक तो ये नाम दे लेते हैं ए बी सी डी ई। ए बी ई एक बार ये काम करेगा, एक बार क्या, बी ई सी। या दूसरा तरीका अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। एकांतर कोण जेड आकृति में, देखो ये कोण हमेशा बराबर होते हैं ऐसे, अगर मैं जेड आकृति बनाता हूँ तो जितना ये होता है उतना ही होता है, ठीक है। तो ये एकांतर कोण बोलते हैं, ये कोण जितना उतना ही है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 7 मीटर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एच मान लो या इसको ए भी मान लो, तो टावर की ऊंचाई पूरी होगी, ध्यान रखियो, ठीक है। तो देखो अब दो त्रिभुज दिख गया आपके, एक तो इसमें काम करना, एक इसमें। पहले मैं त्रिभुज इसमें काम कर लेता हूँ, इससे काम करने में मेरे पास ये आ जाएंगे। ठीक से बताऊँ, ये 45 डिग्री तो जितना ये होगा उतना ही होगा, अभी सिखाया मैंने पिछले सवाल में, ठीक है। अगर ये 7 है तो देखो ये भी 7 होगा, रेक्टेंगल, तो ये तो पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर ये 7 आ गया तो अब इसे निकालना कितनी बड़ी मुश्किल, कुछ भी नहीं। त्रिभुज ए बी ई में अगर टेन थीटा लगा दो, थीटा कितना, 60 डिग्री, कितना होगा, ए बी बटे आधार, आधार कितना, बी ई। तो देखो टेन 60 का मान √3, ए बी कितना होगा, एच, सिर्फ इतनी ऊंचाई, या ए बी मान लो क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ। बी ई कितना है, 7, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7√3, इधर 7 गुना में आएगा। टावर की ऊंचाई निकालनी है आपको, तो टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, वह कितनी होगी, ए बी प्लस के बी सी होगी भाई, ए बी प्लस के बी सी। ए बी कितनी आई, 7√3, और बी सी कितनी है, 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस के 1 मीटर में। दूसरा क्या, इसको आप दशमलव में भाग कर सकते हो, कैसे, √3 की वैल्यू रख के, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्सन हुआ, ओके। बढ़ते अगले पर्सन की ओर। चलो आज इतने रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके अगले पर्सन, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और देखते रहो हमारी वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।